नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं ओलंपिक फार्मास्यूटिकल्स की स्टॉल पर और मेरे साथ हैं लोकेंद्र सिंह जो कि इस कंपनी के रीजनल मैनेजर हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो कृषि हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भारद्वाज जी। सबसे पहले आप ये बताएं कि डेयरी फार्मिंग में आज के समय में कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो थोड़ा सा मैं कंपनी का बैकग्राउंड आपको आपके जो एस्टीम जो डेयरी फार्मर है उन तक मैं पहुंचाने की प्रयास करूंगा आपके माध्यम से। सर, जैसे कि आप जानते हैं फार्मा इंडस्ट्री जो है इवन चाहे ड्यूरिंग कोविड है या प्रीवियस 20-25 साल में जिस हिसाब से ग्रो कर रही है उसमें ओलंपिक वन ऑफ द कंपनी है। और मैं आपके माध्यम से उन सारे वेटरनरी डॉक्टर को, उन सारे फार्मर्स का मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूं जिन्होंने पिछले 117 साल आज कंपनी को हो गए हैं। उन्होंने 117 साल में जो कंपनी के ऊपर भरोसा रखा, कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर भरोसा रखा, कंपनी की सर्विसेज के ऊपर भरोसा रखा, तो मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूं। और सर, लोग आज की डेट में जो फार्मा इंडस्ट्री में है, चाहे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री की हम बात करें, लोग बात करते हैं कि भाई हम ब्रांड यूज कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी का ब्रांड यूज कर रहे हैं। सर, इवन वेटरनरी फार्मा में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी बोलती हैं, वो बाहर की कंपनियां इंडिया में काम कर रही हैं। लेकिन जैसे हमारे मोदी साहब बोल रहे हैं सर, वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं। सो बहुत प्राउडली आपको बता रहा हूं सर, ओलंपिक जो है भारत की मल्टीनेशनल कंपनी है। डेयरी इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस हो रहे हैं या एक किसान के लिए क्या क्या चैलेंजेस आज की डेट में करंटली हैं, इवन स्पेसिफिक पशुधन की हम बात करते हैं। सर, फार्मर लेवल पे अगर मैं बात करूं, मैं इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा करीब 2005 में मैं इंडस्ट्री में आया था और मैंने देखा कि उस टाइम हर गांव में हर फार्मर के पास, किसी के पास 5 पशु हैं, किसी के पास 3 पशु हैं, किसी के पास 10 पशु हैं। वो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया, लोग एजुकेट होते गए, फार्मा इंडस्ट्री ग्रो करती गई, फार्मर लोग एजुकेट होते गए। ये जो छोटे फार्मर थे सर, वो खत्म हो गए सर। कहीं ना कहीं आज विलेजेस लेवल पे हम दूध की क्वालिटी, दूध का फैट एसएनएफ या उसका दूध की प्योर दूध की अवेलेबिलिटी के लिए चैलेंज कर पा रहे हैं, क्योंकि छोटे लेवल के फार्मर खत्म हो गए। हम बड़े लेवल पे बात करें, अब बीच इन बिटवीन करीब करीब 2007 और 2017-18 के बीच में पंजाब में पीडीएफए वालों ने काम किया, हरियाणा को साथ में जोड़ा, इवन बहुत सारे फार्मर आगे आए और ऑर्गेनाइज्ड वे में काम हुआ सर। इस दौरान बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड वे में काम हुआ, प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर हुए। लोगों ने सेमिनार अटेंड किए, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स कंपनियों ने भी ऑर्गेनाइज करी, कंपनियों ने भी रिसर्च किया, क्वालिटी प्रोडक्ट्स मार्केट में दिए। अब एक चैलेंज जो आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारा जो यंग जनरेशन है वो डेयरी में आना नहीं चाहता, वो पशु रखना नहीं चाह रहा, या तो विदेश की तरफ भाग रहे या अपना नई काम करना चाह रहे। अब फार्मर लेवल पे क्या है, एक तो पशुधन कम हो गया क्योंकि वो छोटे लेवल के फार्मर खत्म हो गए, ऑर्गेनाइज वे में लोग काम कर रहे हैं। लेकिन चैलेंज है क्या, जो दूध की जितनी खपत है उतना दूध तो प्रोडक्शन है नहीं, लेकिन मार्केट में दूध तो मिल रहा है। तो फार्मर को जितना प्रोडक्शन हो रहा उस हिसाब से उसको दूध का पैसा मिल नहीं रहा और मार्केट में नकली दूध मिल रहा है। स्पेसिफिक बात करें, आज की डेट में रिपीट ब्रीडिंग का बड़ा चैलेंज है कि पशु की सेहत संभाल कैसे हो, पशु का न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट कैसे हम लोग मैनेज करें। एक जो फार्म लेवल पे हम बात करें कि अगर एक पशु का एक हीट अगर मिस हो गया, वो रिपीट हो गया या वो कंसीव नहीं करा, तो करीब करीब एवरेज एक जो वेल सेटल्ड डेयरी फार्मर है उसका एक महीने का पशु का खर्चा करीब करीब 15 से 20 हजार रुपया आ जाता है, क्योंकि वो एक महीना रिपीट हो गया तो कम से कम जो एक महीना पहले उसको डिलीवरी होनी थी, तो एक बच्चा लेट आएगा, एक महीने का दूध का प्रोडक्शन हो गया, एक महीना वो फ्री का फॉडर खाएगा, एक महीना वो उसका मेडिसिन का ट्रीटमेंट है, तो करीब करीब 20 हजार रुपए का खर्चा एक फार्मर को एडिशन पड़ता है सिर्फ एक हीट मिस होने में। वो फार्मर को न्यूट्रिशन का कितना नॉलेज है, वो जो फीड और न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं उसके बारे में वो कितना अवेयर है, पशु को कितना कैल्शियम चाहिए, कितना एनर्जी चाहिए, कितना बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए, इस लेवल पे तक फार्मर को हम लोग एजुकेट कर पा रहे हैं। जो हमारे पशुधन या पशुपालन से रिलेटेड जो हमारे डॉक्टर हैं या वेटरनरियन हैं या जो व्यवस्थाएं हैं, उनको फार्मर को एजुकेट करना पड़ेगा। इवन मैं बहुत डेयरी फार्म एआई ट्रेनिंग सेंटर की बात करते हैं, फार्मर को ट्रेन किया जा रहा है कि वो खुद अपने डेयरी फार्म पे एआई करे। एटलीस्ट जो बेसिक प्रॉब्लम है वो एक फार्मर अपने लेवल पे देखे, तो अगर उससे क्या होगा, उसका बेनिफिट होगा। उसको एआई कब करनी है, कितने टाइम के बीच में एआई करनी है, पशु काबिंग हो गया तो कितने टाइम के बीच में पशु का जेर उसका गिरना चाहिए, अगर नहीं निकलता तो कितने बाद हम उसको आरओपी कंडीशंस में बताएंगे, या कितने टाइम के बाद हमको डॉक्टर को कंसर्न करना चाहिए। आप क्या सोल्यूशन लाया, क्या प्रोडक्ट लाया जिससे इस सारी समस्या का समाधान होगा।
हमारे पास अभी जो दो तरह का हमारे पास है सोल्यूशन। एक हम दे रहे हैं ट्रीटमेंट सेगमेंट की बात करते हैं कि अगर पशु को समस्या हो गई तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, जो कि हम वेटरनरी एक्सपर्ट, वेटरनरी डॉक्टर के और वेटरनरी जो प्रैक्टिशनर हैं उनके माध्यम से हम फार्मर तक पहुंचते हैं, क्योंकि उसमें जो है एक्सपर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे पास जो एंटीबायोटिक है, एमसेप्ट है, एक्सेप्ट है, C4OL है, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट वेटरनरियन ही फार्मर लेवल तक पहुंचा सकता है। सेकंड सोल्यूशन हमारे पास है जो हम फार्मर को भी एजुकेट करते हैं और हम वेटरनरी स्टाफ या वेटरनरी पशुपालन विभाग वालों को भी हम एजुकेट करते हैं, जो जिसके माध्यम से अगर वो नॉलेज अगर फार्मर को पहुंचती है तो उस ट्रेनिंग के लिए, उस प्रोडक्ट की नॉलेज के लिए, उस प्रोडक्ट की बढ़तो करने के लिए किसी मतलब एक्सपर्ट की एडवाइस नहीं, फार्मर खुद यूज कर सकता है। तो मैं बेसिकली दो प्रोडक्ट्स आपको बताऊंगा। हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है खुराक, जैसे मेरे सामने इन फ्रंट में रखा हुआ है। हमारे पास जो खुराक है पशु को, आज जो फार्मर दूध दे रहा है डेयरी में, जो विरका को दूध दे रहा है, अमूल को दूध दे रहा है, नेस्ले को दूध दे रहा है या वीटा को दूध दे रहा है, उस फार्मर का दूध का प्राइस उसके फैट और SNF से लगता है सर। आज की डेट में जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि रिपीट ब्रीडिंग की बड़ी समस्या है। जब एक वेटरनरियन या एक प्रैक्टिशनर AI कर रहा है तो उनका एक्सपर्टीज, मेरे बहुत सारे डॉक्टरों से बात होती है कि बोलते हैं हम जब AI करने जाते हैं तो जैसे ही हम सर्विक्स को पकड़ते हैं गन क्रॉस करने के लिए तो पता चला बच्चेदानी तो कमजोर है। अब बच्चेदानी कमजोर है तो जो हम अच्छा मिनरल्स दे रहे हैं वो क्या काम करेगा, क्योंकि बच्चेदानी तो कमजोर है और वो प्रॉपर उसको कंसीव नहीं हो पाएगा। इसके लिए सबसे पहले हमको बच्चेदानी की देखभाल करनी पड़ेगी। हमने खुराक में 31% प्रोटीन ऐड किया सर। अगर हम 1.5 किलो की बात करेंगे तो 1.5 किलो के पैकेट में 450 ग्राम हम प्रोटीन देते हैं। ये प्रोटीन जो है आप 100 ग्राम करके आप 15 दिन दीजिए सर, तुरंत जो है बच्चेदानी का जो मसल्स है उसको टोन अप कर देगा सर। जो हीफर है, हीफर का ऑर्गन डेवलपमेंट, फार्मर मोस्टली डॉक्टर को क्या बोलता है, डॉक्टर साहब बच्ची तैयार करनी है कौन सी खुराक दे, या जो हीफर है उसके ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए क्या खुराक दे। तो हमारे पास खुराक है सर, मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, बच्चेदानी डेवलप हो जाएगी और जो हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है उसको प्रॉपर चैनलाइज करेगा। एक पॉइंट आता सर, जो LSD है, बीच में LSD ने काफी तहलका मचाया था, पूरा शरीर में दाने दाने है ना, तो LSD है, FMD है और ये जो वायरल डिजीज है सर, तो इसके ये इस जो FMD, LSD और PPR सर, ये वायरल डिजीज हैं। इन बीमारियों में क्या रहता है, पशु ठीक हो जाता है लेकिन उसकी इम्यूनिटी ब्रेक डाउन हो जाती है अगले 2-3 महीने के लिए, तो वीकनेस रहती है। उस दौरान अगर आप हमारा खुराक ऐड करेंगे, प्रोटीन है, पूरा सपोर्ट करेगा सर। और मैं सारे किसान भाइयों से एक रिक्वेस्ट और करूंगा, अगर आपका पशु कंसीव हो गया, वो गर्भ धारण कर गया, अगर जो माँ पशु है वो कमजोर है, क्योंकि माँ कमजोर है तो अंदर फीटस भी डेवलप हो रहा है बच्चा, तो पहले माँ की रिक्वायरमेंट है कि भाई उसका जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा हो, और उसके अंदर जो बच्चा डेवलप हो रहा है, फीटस डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो बैलेंस कॉम्बो प्रोडक्ट है खुराक, संतुलित आहार है खुराक। तो मेरा आपके माध्यम से, आपके जो जितने भी फार्मर लेवल तक ये वीडियो के माध्यम से जो पहुंचेगा, तो मैं बोलूंगा आप खुराक यूज करिए और सिर्फ हमारे से 15 दिन का चैलेंज लीजिए। 15 दिन में आपको, विदिन 10वें दिन में आपको रिस्पॉन्स दिखना शुरू हो जाएगा। सेकंड सर, एक प्रोडक्ट में आपको और बताना चाहूंगा, एस्कल जेल आता सर हमारा। ये दो समस्या है, मिल्क फीवर और कीटोसिस, तो हम बोलते हैं 2 समस्या 1 समाधान। एस्कल जेल से तुरंत आराम। अब कैसे सपोर्ट करेगा सर? सब पहली प्रॉब्लम आती है, काबिंग होती है, दूध निकाल देते हैं, रिच मात्रा में कोलेस्ट्रॉल निकल जाता है। जो पहला गाढ़ा दूध होता है माँ पशु का, वो कोलेस्ट्रॉल वो निकल गया। अब पशु में क्या हो गया, मिल्क फीवर हो जाता है, तुरंत कैल्शियम की कमी हो गई, सीरम ब्लड कैल्शियम लेवल डाउन हो जाता है। अब सीरम ब्लड कैल्शियम लेवल डाउन हो गया तो पशु में मिल्क फीवर हो गया। मिल्क फीवर का कांपने लगेगा, खड़ा नहीं हो पाएगा, नीचे बैठ जाएगा। इसके बाद जो अगर पशु का सीरम ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो गया तो हमारा ये प्रोडक्ट है आयोनिक कैल्शियम है सर। इसमें पशु को पिलाते ही र्यूमन में जाएगा और र्यूमन की बाल में ऑब्जर्व हो जाएगा और तुरंत आधे घंटे में सीरम ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर देगा सर। सेकंड, पशु को इस दौरान वीकनेस होती है, खड़ा नहीं हो पाता है, तो हमने ग्लाइकोनियोजेनिक प्रीकर्सर यूजिनोल ऐड किया है। ग्लाइकोनियोजेनिक प्रीकर्सर ये तुरंत जो है ग्लूकोज लेवल, सीरम ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन कर देगा। ये ग्लूकोज से 5 टाइम तुरंत रिस्पॉन्स करता है, एकदम से एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है, खड़ा कर देता है पशु को।
तो ये जो हमारा कोलिन क्लोराइड है एस्कल जल में, ये लीवर की फैट को मोबिलाइज कर देता है और तुरंत प्रॉपर लीवर अपना काम पे लग जाता है। काम करेगा मतलब डाइजेशन करेगा, और डाइजेशन होगा तो प्रॉपर ग्लूकोज बनेगा, वहां से पशु को रेगुलर एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। इंस्टेंट के लिए हमने ग्लाइकोनेजेनिक प्रीकर्सर डाला है, सस्टेन के लिए ये कोलिन क्लोराइड काम करेगा। साथ में विटामिन ए है जो इम्यूनिटी बढ़ाएगा, विटामिन B12 है जो नर्व सिस्टम को एक्टिव रखेगा। अब सब सोचिए, 9 तरह की प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं, 500 ml हम पैक में दे रहे हैं। अलेम्बिक जैसा ट्रस्टेबल रिसर्च ब्रांड के पास ये ब्रांड है, मात्र 250 रुपये MRP। हमारा एक ब्रांड आता है एंटीबायोटिक में एमसेप्ट। ये किसी प्रकार का मेस्टाइटिस हुआ, आप एमसेप्ट ऐड करिए। इसमें मैं एक हाईलाइट कराना चाहूंगा, स्टेफाइलोकोकस जो एक बैक्टीरिया होता है जो अडर में फाइब्रोसिस बनाता है। अगर टाइम पे फार्मर ने रिस्पॉन्ड कर दिया, वेटरनरी डॉक्टर को बुला के इलाज दे दिया, हमारा एमसेप्ट दे दिया, तो ये एमसेप्ट सीधा जाके जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है उसको खत्म कर देता है और जो है पशु फाइब्रोसिस में नहीं जाता है। तो हमारे पास इसका प्रेजेंटेशन जो है 2.5 ग्राम, 3 ग्राम और तेजो में 28-12 और 33-75 में अवेलेबल है सर। अधिक जानकारी लेनी हो अगर किसी किसान भाई ने डेयरी फार्मर में, वो कैसे संपर्क कर सकता है? हमारी कंपनी जो है ऑल इंडिया में काम कर रही है। हमारा जो मेन ऑफिस बड़ोदरा में है और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जो है मुंबई में है, और बाकी हमारे रीजनल ऑफिस अंबाला में है, ये यहाँ अंबाला में है, दिल्ली में है और डिफरेंट लोकेशन में अवेलेबल है। और आपके माध्यम से सारी जितनी भी वेटरनरी कंपनियां हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आओ हम फार्मर के लिए कुछ सोचे, कुछ उनको गाइड कर सके, हम उनको कुछ अपनी तरफ से कुछ ट्रेनिंग सेमिनार की तरह या कुछ उनका एजुकेशन या उनको किसी तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, ताकि फार्मर रहेगा, पशु रहेगा तो सारा का सिस्टम चलता रहेगा सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भारद्वाज जी।